ईरान ने सोमवार रात सबसे पहले इराक और सीरिया में बमबारी की। उत्तरी इराक में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर को बम से उड़ाया गया। यहां इरबिल शहर में बैलिस्टिक मिसाइलें भी छोड़ी गईं। घटना में 4 नागरिकों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हुए हैं। उसके बाद सीरिया में भी ईरान विरोधी आतंकवादी समूहों के ठिकानों को निशाने पर लिया और बमबारी की। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया कि कुर्दिस्तान ने एरबिल में मिसाइल हमला किया और इजराइल के जासूसी केंद्र को नष्ट कर दिया है। ईरान का कहना है कि यहां जासूसी अभियान चलाए जाने की रणनीतियां बनाई जाती थीं। इस कार्रवाई की दुनिया भर में चर्चा हो रही थी। इसी बीच ईरान ने मंगलवार रात पाकिस्तान को निशाने पर लिया और बलूचिस्तान प्रांत की कूसब्ज नाम के इलाके में हमला कर दिया। इस इलाके को जैश अल अदल का सबसे बड़ा ठिकाना माना जाता है। दरअसल 2012 में गठित जैश अल अदल को ईरान के आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित किया गया है। ये एक सुन्नी आतंकवादी समूह है जो ईरान के दक्षिण पूर्वी प्रांत सिस्तान बलूचिस्तान में काम करता है। पिछले कुछ वर्षों में जैश अल अदल ने ईरानी सुरक्षा बलों पर कई हमले किए हैं। इन हमलों का बदला लेने के लिए ही ईरान ने एयर स्ट्राइक का ब्लूप्रिंट तैयार किया और मंगलवार रात अचानक धावा बोल दिया। सिस्तान बलूचिस्तान की सीमा अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती है। आपको बता दें कि ईरान ने पाकिस्तान में जैश अल अदल के 2 बड़े मुख्यालयों पर हमला किया है और नष्ट कर दिया है। यह आतंकी समूह तेहरान विरोधी माना जाता है। बलूचिस्तान सीमावर्ती क्षेत्र में ईरानी सुरक्षा बलों और सुन्नी आतंकवादियों के साथ साथ ड्रग तस्करों के बीच संघर्ष का लंबा इतिहास रहा है। पाकिस्तान ने भी कबूल कर लिया है कि ईरानी सेना ने उनके घर में सर्जिकल स्ट्राइक की है। पाकिस्तान ने कहा, बगैर उकसावे के ईरान की तरफ से हमारी हवाई क्षेत्र में घुसकर सुरक्षा उल्लंघन किया गया। पाकिस्तानी सरजमीन पर हमले की कड़ी निंदा करते हैं। पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन पूरी तरह अस्वीकार है। ईरान को इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। पिछले साल 15 दिसंबर को पाकिस्तान के सुन्नी आतंकवादी संगठन जैश अल अदल ने ईरान के सिस्तान में एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया था, जिसमें 12 ईरानी पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मियों की जान चली गई थी। ईरान ने इसी हमले का बदला लेते हुए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। ईरान ने पाकिस्तान पर करीब वैसे ही हमला किया है जैसे भारत ने उरी हमले के बाद उसे सबक सिखाया था। साल 2011 की बात करें तो साल 2011 में अमेरिका ने पाकिस्तान के एबटाबाद में घुसकर अल-कायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन को ढेर कर दिया था। वहीं 2019 में उरी आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह किया था। जैश अल अदल एक पाकिस्तानी सुन्नी आतंकवादी संगठन है। पाकिस्तान की सरजमीन पर यह आतंकी संगठन दूसरे आतंकी संगठनों की तरह सरकार के संरक्षण में फल फूल रहा है। भारत भी कई बार आतंकवाद के मुद्दों को पाकिस्तान को घेर लेता है और वैश्विक पटल पर उठा चुका है, लेकिन अब यही आतंकवादी खुद पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बन गए हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांत में आतंकवादियों के मूवमेंट की खबरें आती रही हैं। इसके अलावा पंजाब और सिंध में भी आतंकियों के अड्डे हैं। पाकिस्तानी पत्रकार का कहना है कि पाकिस्तान पर हमले को शिया सुन्नी विवाद से जोड़कर भी देख रहे हैं। जिस तरह से इस्लामिक देश ही एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बनते जा रहे हैं, उससे पूरी दुनिया की शांति में खलल पड़ सकता है, जो मानवता के लिए भी बड़े खतरे बन सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान और ईरान के रिश्ते में हमेशा से उतार चढ़ाव आता दिखा है। 1947 में जब पाकिस्तान का गठन हुआ तो ईरान वैसे कुछ देशों में शामिल था जिन्होंने पाकिस्तान को मान्यता दी थी। 1948 में तो पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने ईरान का दौरा भी किया था। बाद में ईरान के शाह ने पाकिस्तान का दौरा किया। दोनों देशों के रिश्ते अच्छी दिशा में जाते दिख रहे थे, लेकिन सुन्नी बहुल पाकिस्तान और शिया बहुल ईरान के रिश्ते हमेशा अच्छे नहीं रहे। पाकिस्तान में शिया सुन्नी तनाव का असर ईरान के साथ उसके रिश्ते पर भी पड़ा। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद ईरान ने पाकिस्तान को लेकर आक्रामक रुख अपनाना शुरू कर दिया और साथ ही उसने अफगानिस्तान में तालिबान को श्रेय देने की पाकिस्तान की नीति का भी विरोध किया। गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका में 9/11 के हमले के बाद पाकिस्तान की नीति ईरान को नहीं भाई। साथ ही पाकिस्तान की सऊदी अरब समर्थक नीति ने भी रिश्तों में खटास पैदा कर दी। जनरल जिया उल हक ने शासनकाल में पाकिस्तान की सऊदी अरब के साथ नजदीकी और बढ़ी और ईरान को ये बातें फूटी आंखों नहीं सुहाती थी। लेकिन इन सब के बीच दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध कायम रहे। और तो और ईरान ने चीन की
अगुवाई में बन रहे आर्थिक कॉरिडोर को लेकर भी अपनी रुचि दिखाई। बता दें कि पाकिस्तान के लिए भी तेल और गैस से संपन्न ईरान व्यापार के लिए बेहतर विकल्प रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।